आपका दिन कैसे गुजरा? यानी आप सुबह कितने बजे उठ जाते हैं और कितने बजे तक काम करते हैं? मैं सुबह अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए फ़जर की नमाज़ अदा करके, तो अगर तो मैं रात को लेट सोया हूँ ठीक है। तो नमाज़ अदा करके फिर मैं 1-1.5 घंटा सो जाता हूँ। अगर रात को जल्दी अगर सो गया हूँ तो फिर मैं फ़जर की नमाज़ के बाद फिर मैं नहीं सोता। फिर मैं कुछ ना कुरान करीम की तिलावत करने के बाद फिर मैं चाय का कप पीता हूँ, स्विमिंग पे चले जाता हूँ, क्योंकि उसके बगैर मेरा एक दिन भी गुजारा नहीं। अच्छा, ये डेली आपने स्विमिंग ज़रूर करनी है? ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, वाह। क्योंकि मेरी कमर की तकलीफ़ भी बड़ी 30-35 साल से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सर्जरी नहीं हुई, यानी छुरी से मैं बच गया हूँ। वरना 2-3 मरहले ऐसे आए थे कि डॉक्टर छुरी से चीर फाड़ करने का इरादा रखते थे। ये आप कैंसर वाली बात कर रहे हैं? वो तो मेरी अमेरिका में ठीक, उसकी तो सर्जरी हुई, मैं कमर की बात कर कमर रहा की। हूँ। ठीक है। वो तो कैंसर तो उन्होंने निकाला छुरियों से, उसके बगैर कहाँ से निकलता है कैंसर? वो भी बड़ा मुश्किल मरला था। चीर फाड़ करनी पड़ती है जी। वो तो एक बस टच एंड गो। कितनी देर वो रहा वो मरला, मुश्किल मरला कैंसर वाला? वो ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन भी उससे पहले भी, यानी कितनी देर तक उससे आपको? पहले कोई जो उसके सिम्टम्स थे वो कोई तकरीबन 8-10 महीने रहे मुझे। 8 महीने जी। ठीक है। 8 महीने, 6-8 महीने। तो बस रब ने ज़िंदा रखना था, उसकी नेमत है। मैं इसका ज़िंदगी भर शुक्र अदा कर सकूँ, नहीं कर सकता। उसे ज़िंदगी दी। मेरी यही दुआ है कि मैं आखिरी दम तक इस मुल्क की जिस भी हैसियत में, जिस भी पोजीशन में हकीर खिदमत मैं जो भी कर सकूँ, वो मेरे लिए दमे गनीमत है। आपके ख्याल में मौरख आपको कैसे याद रखेगा? यानी आप 16 माह के वज़ीर आज़म थे, 7, 13, 14 पार्टियाँ थीं, मुश्किलात थीं, डिलीवर करने की कोशिश भी की, लेकिन क्या करते? मुझे तो नहीं पता मौरख ने मुझे किस तरह याद रखना है, मगर मुझे ये पता है कि मैंने और मेरे साथियों ने और मेरे भाई नवाज शरीफ की गाइडेंस और लीडरशिप में हमने दिन रात मेहनत की है। मुश्किलात के पहाड़ थे और हैं, कुछ को हम हल कर सके। बदतरीन सैलाब आया, बदतरीन महंगाई का एक बदतरीन सैलाब आया। दुनिया में कसाद बाज़ारी थी, यूक्रेन में जंग छिड़ गई थी, तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी, खाद, खुर्दनी तेल, हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर वो कम हो रहे थे, IMF से मुआहदा हो नहीं रहा था। सैलाब ज़दगान को जगह जगह मैं पहुंचा जहां पर पानी ने तबाही मचाई थी। अपने साथियों के साथ उनको बहाल करने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर महंगाई के हवाले से भी हम हमेशा मैं परेशान रहा। उसके लिए हम जो कुछ भी कर सके, चाहे वो बिजली की गरीब आदमियों के लिए जो उसके नर्ख हैं वो हमने नहीं बढ़ने दिए। IMF को हमने कन्विंस किया कि हम गरीब आदमियों को, गरीब तबकों के ऊपर बिजली का एडिशनल जो इजाफी बोझ है वो नहीं पड़ने देंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा इस रमज़ान शरीफ में जो गुज़रा है, पंजाब में मुफ्त आटा बांटा। मुफ्त, ये कभी इस तरह नहीं हुआ। KP में मुफ्त आटा बांटा। सिंध हुकूमत ने वहाँ पे उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए कैश ट्रांसफ़र किया। तो एक बड़ी गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी रिलीफ थी। सिर्फ पंजाब में कोई 60 अरब रुपया लगा मुफ्त आटे की तकसीम में। ये कोई मामूली बात नहीं है। सर, यहाँ पे ये जो तस्वीर लगी हुई हैं, इसमें जो आपके भाई की भी 3 मरतबा हैं, तो आप भी सर रिकॉर्ड तोड़ेंगे फिर? इनका रिकॉर्ड तोड़ना तो अब मैं ख्वाब भी नहीं देख सकता। सर, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मैं पहले भी प्राइम मिनिस्टर हाउस आना हुआ है, तो ये जो तहाइफ हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल आपने रखवाया सर डिस्प्ले तो क्या वजह सर, लोग तो रखवा देते हैं? सरकारी अपना ये मेरी मलकियत नहीं है, ये अमानत है। हमें दोस्त ममालिक ने, ये बरादर ममालिक ने तोहफे दिए, तो मैंने उसको अमानत ये देखे ना, ये हीरे जवाहरात हैं, ये बहुत बड़ी ये
یہ گھڑی ہے، گھڑی بڑی مہنگی لگ رہی ہے، گھڑی سے ہی آ گیا یاد. اور یہ کسی آپ کے پرسنل فرینڈ نے دی ہے سر؟ ایک پرسن فرینڈ نے بھی تو سر دی یہ ہے. وہ بھی یہاں پر رکھوانی پڑتی جی، ہے پرسنل میں نے فرینڈ؟ سب تو سر یہ تو ساری مہنگی گھڑیاں آپ نے ادھر رکھوا دی ہیں، کوئی اپنے لیے کچھ نہیں رکھا سر؟ یہ کراؤن پرنس نے دیا ہے ہمارا محمد بن سلمان جی سر. سعود میں. یہ بہت مہنگی گھڑی ہے. تو یہ تلوار ہے سونے کی، اس طرح یہ تحفے ہیں. تو سب ہم نے یہاں پر اس کو ڈسپلے کروانے، اور ہم نے اب کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ، اور میں نے کابینہ کے پاس میں لے گیا تھا، میری خواہش تھی کہ ہم اس کو بیچ کے تو یتیم بچوں اور بچوں کے لیے ہم یہ اس کو ان کے جو ادارے ہیں ان کو ہم دے دیں.